अस्सलामुअलैकुम, वेलकम टू शानी स्टार्स अकेडमी। आज के इस लेक्चर में हम टॉपिक 10.2 स्ट्रेंथ्स ऑफ एसिड्स एंड बेसिस डिस्कस करेंगे। इससे प्रीवियस वीडियोस में हम कॉन्सेप्ट्स ऑफ एसिड्स एंड बेसिस डिटेल से लर्न कर चुके हैं। उम्मीद करती हूँ आप लोगों ने वो अच्छे से अंडरस्टैंड कर लिए होंगे। अगर हम स्ट्रेंथ की बात करें एसिड्स एंड बेसिस की, तो जब भी हम किसी भी एसिड या बेस को वाटर में डिसॉल्व करें तो वो आयनाइज होता है, लेकिन हर एसिड या हर बेस जो है वो सेम डिग्री से आयनाइज नहीं होती। मींस कि अगर हमने 100 मॉलिक्यूल्स लिए हैं किसी भी एसिड या बेस के और उसको वाटर में डाला है, तो ज़रूरी नहीं कि हर एसिड और बेस के ये 100 के 100 मॉलिक्यूल्स वाटर में जाकर डिसोसिएट हो जाए, ठीक है, या आयनाइज हो जाए। इसमें सिर्फ अगर 5% कुछ एसिड एंड बेसिस ऐसी है जिसके जस्ट 5% मॉलिक्यूल्स जो है वाटर में जाके आयनाइजेशन का बायस बनते हैं, डिसोसिएट हो जाती है। बाकी के मॉलिक्यूल्स जो है वो अपनी असल फॉर्म में, मॉलिक्यूलर फॉर्म में मौजूद रहते हैं, ठीक है। तो ये जो डिग्री ऑफ आयनाइजेशन है एसिड्स और बेसिस की इन वाटर, ठीक है, जब हम किसी भी एसिड और बेस को वाटर में डालें तो जो उसकी डिग्री ऑफ आयनाइजेशन है, किस हद तक वो आयनाइज होता है, वो उसकी किस पे डिपेंड करता है, स्ट्रेंथ पे। और ये डिग्री ऑफ आयनाइजेशन उसकी क्या कहलाती है, स्ट्रेंथ कहलाती है एसिड या फिर बेस की, ठीक है। ऑल द एसिड्स एंड बेसिस डू नॉट आयनाइज इन वाटर टू सेम डिग्री। जितने भी सारे के सारे एसिड्स और बेसिस वाटर में इक्वल डिग्री से आयनाइज नहीं होते, ठीक है। कुछ जो है वो ज़्यादा आयनाइज होते हैं, कुछ टू सम एक्सटेंट, कुछ बहुत कम आयनाइजेशन शो करते हैं, ठीक है। और ऑन द बेसिस ऑफ देयर डिग्री ऑफ आयनाइजेशन, मतलब ये किस हद तक आयनाइजेशन शो करते हैं वाटर में, इस बेस पे हमने इनकी स्ट्रेंथ को कैसे क्लासीफाई किया है, एसिड्स और बेसिस को कैसे क्लासीफाई किया है, स्ट्रॉन्ग एसिड्स एंड वीक एसिड्स और स्ट्रॉन्ग बेसिस एंड वीक बेसिस, ठीक है। स्ट्रॉन्ग एसिड्स और स्ट्रॉन्ग बेसिस वो हैं जिनको हम वाटर में डालें तो वो 100% आयनाइजेशन शो करें। मींस कि उसके जितने भी मॉलिक्यूल्स हैं, ऑल मॉलिक्यूल्स ऑफ एसिड्स एंड बेस, जब हम उनको वाटर में डालें तो वो सारे के सारे आयनाइज हो जाए, तो उनको हम क्या बोलेंगे, स्ट्रॉन्ग एसिड्स या स्ट्रॉन्ग बेसिस बोलेंगे, ठीक है। अगर स्ट्रॉन्ग एसिड्स की डेफिनेशन देखें, एन एसिड दैट आयनाइजेस कंप्लीटली इन एक्वा सॉल्यूशन, ठीक है, वो एसिड जो एक्वा सॉल्यूशन, या फिर आप लिख सकते हैं दैट आयनाइजेस कंप्लीटली इन वाटर, जो कि वाटर में कंप्लीटली आयनाइज हो जाए, वो क्या कहलाता है, स्ट्रॉन्ग एसिड कहलाता है। और स्ट्रॉन्ग एसिड में एग्जांपल्स आ जाती हैं HCl की, HNO3 की और सल्फ्यूरिक एसिड की। अब इन सारे एसिड्स को जब हम वाटर में डालते हैं तो इनका हर मॉलिक्यूल आयनाइज हो जाता है, और आयनाइजेशन के बाद एक कैटाइन और एक एनाइन प्रोड्यूस करता है। HCl के केस में H पॉजिटिव और Cl नेगेटिव आयन प्रोड्यूस होगा। इसमें क्या होगा, ऑल द मॉलिक्यूल्स ऑफ स्ट्रॉन्ग एसिड ऐड करेंगे, वो सारे के सारे क्या हो जाएंगे, आयनाइज हो जाएंगे। इस वजह से हम इसे बोलते हैं कि ये क्या है, स्ट्रॉन्ग एसिड्स है। HCl को हम वाटर में डालें तो ये जब NO3 नेगेटिव आयंस देंगे, सल्फ्यूरिक एसिड्स को वाटर में डालेंगे तो ये 2H पॉजिटिव और SO4 नेगेटिव आयंस देंगे, ठीक है। तो जो ये इनके सारे के सारे मॉलिक्यूल्स वाटर में जाके आयनाइज हो जाते हैं, इस वजह से हम इनको क्या बोलते हैं, स्ट्रॉन्ग एसिड्स बोलते हैं। इसके काउंटर में वीक एसिड्स हैं। वीक एसिड वो एसिड्स होते हैं दैट डू नॉट आयनाइज कम्प्लीटली, जो कि कम्प्लीटली आयनाइज नहीं होते इन वाटर या इन एक्वा सॉल्यूशन। एक्वा सॉल्यूशन में से एसिड को हमने वाटर में सॉल्यूशन बनाया हुआ है, ठीक है, वाटर को हमने एज अ सॉल्वेंट यूज किया हुआ है। और जो कम्प्लीटली आयनाइज नहीं होते उनको हम क्या बोलते हैं, वीक एसिड्स बोलते हैं। इनके फ्यूअर मॉलिक्यूल्स, मीन्स कि अगर हमने 100 मॉलिक्यूल्स दिए हुए तो इनमें से चंद 1, 4, 5 मॉलिक्यूल्स जो है वाटर में जाके आयनाइज हो जाएंगे, ठीक है। जैसे कि एथेनोइक एसिड, जिसको हम एसिटिक एसिड भी बोलते हैं, ये विनेगर में मौजूद होता है, और जब हम इसको वाटर में डालें तो 5% आयनाइज होता है। 5% मीन्स के टोटल अगर हमने इनके 100 मॉलिक्यूल लिए हैं तो उनमें से जस्ट 5 मॉलिक्यूल जो है वो आयनाइजेशन शो करेंगे, और आयनाइज होने के बाद H पॉजिटिव आयन और CH3CO और नेगेटिव, जिसको हम एसीटेट आयन बोलते हैं, ये प्रोड्यूस करेंगे, ठीक है। वीक एसिड्स क्या होते हैं, जो कि कंप्लीट इनके कुछ मॉलिक्यूल्स वाटर में जाके आयनाइजेशन का बायस बनते हैं। फॉर एग्जांपल एथेनोइक एसिड, जिसका फार्मूला क्या होता है, CH3COOH, और ये विनेगर में मौजूद होता है। इसको जब हम वाटर में डालते हैं तो ये इसके 5% जो है वो मॉलिक्यूल्स जो है वो आयनाइजेशन शो करते हैं। 5% मॉलिक्यूल्स मीन के 100 में से 5 मॉलिक्यूल्स जस्ट आयनाइजेशन शो करते हैं, ठीक है। सिमिलरली
स्ट्रॉन्ग बेसिस वो बेसिस होती हैं जो कि कम्प्लीटली आयनाइज हो जाती हैं एक्वस सोल्यूशन में, या फिर 100% आयनाइज हो जाती है। मीन्स कि हम जितने भी मॉलिक्यूल्स इनके वाटर में डालेंगे वो सारे के सारे आयनाइजेशन शो करेंगे, ठीक है। उनको हम क्या बोलेंगे, स्ट्रॉन्ग बेसिस। इसमें हमारे पास एग्जाम्पल्स आ जाते हैं NaOH, KOH एंड कैल्शियम हाइड्रोक्साइड। जब हम इसको सोडियम हाइड्रोक्साइड को वाटर में डालेंगे तो Na प्लस साइन और OH माइनस साइंस देते हैं। KOH को वाटर में डालेंगे तो K प्लस साइंस OH माइनस साइंस आते हैं। कैल्शियम हाइड्रोक्साइड को वाटर में डालें तो Ca प्लस 2 आयन और 2 हाइड्रोक्साइड आयन्स आते हैं, ठीक है। इनको वाटर में डालेंगे तो इनके सारे के सारे जो मॉलिक्यूल्स हैं वाटर में आयनाइजेशन शो करेंगे, जिसका मतलब है क्या है, स्ट्रॉन्ग बेसिस है। इसके इसके कंट्रास्ट में वीक बेसिस हैं जो वाटर में कम्प्लीटली आयनाइज नहीं होती। इनके कुछ मॉलिक्यूल्स वाटर में आयनाइज होते हैं और हाइड्रोक्साइड आयंस प्रोड्यूस करते हैं। इनको हम क्या बोलते हैं, वीक बेसिस बोलते हैं। वीक बेसिस में हमारे पास एग्जांपल हैं एल्यूमिनियम हाइड्रोक्साइड और अमोनिया की, ठीक है। एल्यूमिनियम हाइड्रोक्साइड को हम वाटर में डालेंगे AlOH होल थ्राइस। इसको जब हम वाटर में डालेंगे तो ये हमें देगा Al+3 आयन और साथ में देंगे 3 हाइड्रोक्साइड आयंस, ठीक है। तो इसके भी सारे मॉलिक्यूल्स, एल्यूमिनियम हाइड्रोक्साइड के सारे मॉलिक्यूल्स Al+3 और 3OH में चेंज नहीं होंगे, बल्कि कुछ मॉलिक्यूल्स जो हैं वो आयनाइज होकर हमें एल्यूमिनियम और हाइड्रोक्साइड आयंस देंगे। और इसी तरह से अमोनिया को जब हम वाटर में डालेंगे तो इसके कुछ आयंस जो हैं, कुछ मॉलिक्यूल्स आयनाइज होकर हाइड्रोक्साइड आयंस और अमोनिया देंगे। बाकी अमोनिया के मॉलिक्यूल्स वाटर में एज इट इज मौजूद होंगे NH3 की फॉर्म में, ठीक है। तो ये हमारे पास वीक बेसिस थी, उनकी एग्जांपल्स थी, बहुत इंपॉर्टेंट है। इनमें से ऑब्जेक्टिव्स में से भी आप लोगों के साथ बहुत सारे क्वेश्चंस पूछे जा सकते हैं। और ठीक है, ऑल एल्कलीज आर बेसिस, ठीक है। जितनी भी एल्कलीज हैं वो सारी की सारी एल्यूमिनियम हाइड्रोक्साइड, फेरिक हाइड्रोक्साइड, ये वाटर में सोलुबल नहीं होती, इस वजह से ये एल्कलीज, क्योंकि ये वाटर में सोलुबल है।
ठीक है। हाइड्रोक्साइड सारी के सारी मैंने आप लोगों के साथ डिस्कस